प्यारे छात्रों, मैं मोर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, नीमका थाना। आज हम BA पार्ट सेकंड मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो टॉपिक है, जिसमें हम 2-3 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत कर चुके हैं, मोहम्मद गोरी कर चुके हैं, और आज हम करेंगे गुलाम वंश की स्थापना अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आज का जो विषय है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का रहने वाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का था, जो आज रूस में है, और 1150 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसके भाइयों ने उसको भेज दिया था निशापुर में। निशापुर ईरान में जगह है, वहाँ काजी फ़खरुद्दीन ने उसे खरीदा और उसका लालन पालन किया, उसको शिक्षा दीक्षा दी, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या, इनमें प्रशिक्षण किया। इनमें प्रशिक्षित उसने अपने बेटों के समान ही किया था। उस ज़माने में क्या था कि दास एक व्यापार था बढ़िया अच्छा आमदनी का, इसलिए उसको उन दासों को अच्छे से प्रशिक्षण देते तो ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो इसीलिए उसको अच्छे से प्रशिक्षित मध्यकाल में एक व्यवस्था थी, दास व्यवस्था, उसमें उसको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता था। फ़खरुद्दीन की मृत्यु हो गई, इसलिए उसके जो बेटे थे उन्होंने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। और आखिरी में मध्य एशिया बामियान युद्ध के आसपास मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दास के रूप में जीवन शुरू किया, और मोहम्मद गोरी का जो जीवन है उसमें शुरुआत जो हुई, उस मोहम्मद गोरी ने उसे हस्तबल का प्रधान अमीर आखुर नियुक्त किया। इस रूप से वो सेनापति तक, मलिक के पद तक पहुंचा। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, उसका जो जीवन काल है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में, और एक दिल्ली सल्तनत के शासक संस्थापक के रूप में। पहले अगर देखें तो मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में उसका कार्यकाल देखें तो ये कार्यकाल 1192 से 1206 तक का है, और दूसरा जो शासक के रूप में है वो 1206 से 1210 तक है। 1192 से 1206 तक का समय है। 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छिंदवाड़ा के युद्ध में उसका मुख्य भूमिका रही थी, और इस कारण उसको अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अजमेर के गवर्नर रहते हुए उसने दिल्ली और मेरठ, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मेरठ पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली और मेरठ को जीतने के बाद उसने इंद्रप्रस्थ को अपना आर्मी केंद्र बनाया। उसके बाद 1194 ईस्वी में जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया। और उसके बाद 1195 में उसने 1195 में राजस्थान के जो कोई विद्रोही हुए उनका दमन किया, और 1197 में आहिलवाड़ा भीमदेव गुजरात के शासक को पराजित किया और काफ़ी धन प्राप्त किया। उसके बाद 1200 ईस्वी में उसने महोबा कालिंजर क्षेत्र पर अधिकार किया और वहाँ के मंदिरों को भी तोड़ा। उसके बाद उसका जो कार्यकाल भारत में छोटे मोटे विद्रोह को दमन करने में रहा। इसी समय 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी ने इसे मलिक तो नियुक्त कर दिया था, लेकिन इसे स्वतंत्र शासक या उनका सबका प्रधान नियुक्त नहीं किया था। इसलिए जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उसके उत्तराधिकारी जो दास थे उनमें राज्य बट गया। उनमें 4 दास प्रमुख थे। एक तो था यल्दोच, जिसके नियंत्रण में गजनी का क्षेत्र आया। दूसरा नासरुद्दीन कुब्बेचा, जिसके नियंत्रण में सिंध और पंजाब आया। और तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नियंत्रण में भारत, लाहौर से लेकर दिल्ली क्षेत्र आया। और चौथा अली मर्दान, जो बख्तियार खिलजी के
अधीन था, बख्तियार खिलजी को मारकर अली मर्दान बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया, तो उसके नियंत्रण में बंगाल था। तो ये जो परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, उसके 2-3 महीने बाद जून 1206 में अपने आप को भारत का शासक तो घोषित कर दिया, लेकिन शासक की या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की उसने, मलिक की उपाधि रखी। इसका कारण ये था कि जो नासरुद्दीन कुवेचा था, यलदौज था, ये उसका विरोध कर सकते थे और अभी वो दास्ता से भी मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए वो सिपा सालार के रूप में ही शासन करता रहा। और 1208 में उसने गयासुद्दीन से, जो गजनी का शासक बना, उससे अपनी दास्ता मुक्ति प्राप्त की और 1208 से 1210 तक वो स्वतंत्र शासक रहा। जब वो शासक बना तो वो गुलाम था, इसलिए इस वंश को जो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत का में रहा, इसे गुलाम वंश कहा गया। गुलाम वंश कहने का कारण था इसके ज़्यादातर शासक गुलाम रहे थे, बाद में वो शासक बने थे, इसलिए उन्हें गुलाम कहा। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे ममलुक भी कहा है। ममलुक का मतलब है स्वतंत्र माता पिताओं की दास संतानें। तो इस काल में जितने भी ये शासक बने, उनके माता पिता स्वतंत्र थे और ये जो शासक बने वो दास थे, वो गुलाम थे, इसलिए इनको ममलुक भी कहा जाता है। 1206 से 1290 तक के काल को, इस काल में मुख्य रूप से 3 बड़े वंशों का शासन रहा है। पहला ऐबक वंश का और 1206 से 11 तक, फिर इल्तुतमिश का 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1211 तक, 1211 से 1266 तक इल्तुतमिश के शमसी वंश का रहा और 1266 से 1290 तक बलबनी वंश का शासन रहा। ये मुख्य रहा। इस काल में जो ऐबक था, जिसने 1206 से 10 तक शासन किया, जो 12 उसके दो भाग रहे, 1206 से 8 तक तो वो सिपा सालार के रूप में शासन किया और 1208 से 1210 के बीच में वो स्वतंत्र शासक रहा। और इस काल में उसकी जो मुख्य उपलब्धियां रही ऐबक की, वो ये थी, एक तो उसने भारत को के दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को गजनी से अलग कर लिया और स्वतंत्र राज्य बनाया और उसकी राजधानी लाहौर स्थापित की। ये इसकी बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी, राजपूतों के विद्रोह का उसने दमन करने में वो कामयाब रहा। और तीसरा, उसने कुवेचा और यलदौज से मधुर संबंध बनाए रखा और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को शुरुआत में सुरक्षित राज्य के रूप में उसने विकसित किया। और अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो उसने स्थापत्य कला में मुख्य रूप से जो योगदान दिया, वो एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में था, संस्कृत पाठशाला, उसका निर्माण करवाया और एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई 1199 में दिल्ली में, जो पहली मुस्लिम मस्जिद है। और जो विष्णु मंदिर था उसकी जगह उसने निर्माण करवाई। और तीसरा, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो गुरु थे उसके याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने किया। ये था इस क्षेत्र में उसका। और साहित्य की दृष्टि से देखें तो उसके दरबार में हसन निजामी, फ़खरुद्दीन आदि विद्वान रहते थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर ग्रंथ लिखा है और कुतुबुद्दीन ये विद्वानों को भी संरक्षण दिया था। इसके अलावा वो दानदाता भी था, काफ़ी दान देता था, लाखों में दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहते थे। उसे कुरान को कंठस्थ कर रखा था, सुरीले रूप से कुरान को वो गाता था, इसलिए उसे कुरानी भी कहते थे। इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय लाहौर में हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम सा 1210 से 11 तक शासक रहा, जिसे उसके दामाद इल्तुतमिश, जिसको उसने 1197 में अनिलवाड़ा युद्ध के बाद खरीदा था, ने पराजित किया और
दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक वो बना। ये था BA पार्ट सेकंड का, ये कंप्लीट आगे कल करेंगे।